इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग को 6 महीने होने वाले हैं। इस दौरान इजरायली सेना ने गाजा में तबाही मचा दी है। बमबारी और हवाई हमलों से चारों तरफ हाहाकार मचा है। इजरायली सेना के हमलों से न जाने कितने घर जमींदोज हो गए, न जाने कितने लोग अपनों से बिछड़ गए। इस बीच इजरायली हमले में मौत के बाद एक महिला के गर्भ से जिंदा बच्ची को निकाला गया है। गाजा पट्टी के राफा शहर में एक ऐसी बच्ची जन्मी जब उसकी मां की मौत हो चुकी थी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि महिला 30 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। हमले में जन्म लेने वाली बच्ची के पिता, उसकी 4 साल बड़ी बहन की भी मौत हो गई। इस बीच इमरजेंसी हॉस्पिटल्स को पता चला कि एक महिला जिसका नाम सबरीन अल सकानी था, उसके पेट में बच्चा है। डॉक्टरों की टीम ने बिना देर किए इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन किया, जिसके जरिए बच्ची का जन्म हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 2 घरों पर इजरायली एयर स्ट्राइक में बच्ची की मां के अलावा उसके पिता और बहन समेत 19 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें एक ही परिवार के 13 बच्चे शामिल हैं। दरअसल इजरायली सेना ने रात को राफा शहर पर हवाई हमले किए थे। हमलों से बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे ताकि किसी तरह उनकी जान बच सके। बच्ची की देखभाल कर रहे डॉक्टर ने बताया कि बच्ची का वजन 1.4 किलोग्राम है। उसकी मां सबरीन अल सकानी 30 सप्ताह प्रेग्नेंट थी। जब शव ले जाए जा रहे थे, उसी दौरान सबरीन के गर्भवती होने का पता चला था, जिसके बाद सिजेरियन सेक्शन करके बच्ची को बचाया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को बचाना काफी मुश्किल था। बच्ची को अमीराती अस्पताल में बच्चों के वार्ड में रखा गया है, जहां उसकी देखभाल की जा रही है। बच्ची की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो इनक्यूबेटर के अंदर लेटी है। उसकी पहचान उसके सीने पर चिपके टेप पर लिखी है, जिसमें उसकी मां का नाम लिखा है। टेप पर लिखा है, शहीद सबरीन अल सकानी का बच्चा। डॉक्टर के मुताबिक बच्ची की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और उसे पूरी निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को इस समय मां के गर्भ में होना चाहिए था, लेकिन हालात के चलते उसे समय से पहले ही जन्म लेना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची 3 से 4 सप्ताह तक अस्पताल में रहेगी। नवजात बच्ची के चाचा ने बताया कि उसके जन्म को लेकर उसकी बड़ी बहन काफी खुश थी। वो अपनी छोटी बहन का नाम रूह रखना चाहती थी, जिसका अरबी में अर्थ होता है आत्मा। हालांकि छोटी बहन के दुनिया में आने से पहले ही बहन की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि बच्ची बच तो गई है, लेकिन अनाथ पैदा हुई है। इसलिए हम देखेंगे कि उसे कहां भेजा जाए, उसके चाची या चाचा या दादा या दादी के पास। इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जंग जारी है। इसी दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर हमले किए थे और इसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। 234 लोगों को किडनैप किया गया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में मारे गए अब तक करीब 34,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिनमें कम से कम 2/3 बच्चे और महिलाएं शामिल हैं।